आज एक ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे ज्यादा बताया जाता है। जगह का नाम है राजमहल और झारखंड में यह आता है। उनसे हम पूछते हैं कि स्थिति क्या सचमुच भयावह है, वास्तविक स्थिति जमीन पर क्या है। अनंत ओझा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत जी, जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि जो दिल्ली में बैठे लोग हैं या मुंबई में बैठे लोग हैं या नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, उनको भी अंदाजा है ही नहीं कि चल क्या रहा है जमीन पे। वास्तविक स्थिति क्या है जमीन पर? ये देखिए, सच्चाई तो यह है कि आज साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला और उसके माध्यम से संताल परगना सहित पूरा झारखंड आज बांग्लादेशी घुसपैठ के बढ़ते प्रभाव के कारण आज मर्माहत है। उस इलाके के लोग, पाकुड़ जिले के लोग, साहिबगंज जिले के लोग, अब तो जामताड़ा, दुमका से लेकर घाटशिला से लेकर के अब लोहरदगा तक यह बातें सार्वजनिक हुई और अब पूरा राज्य ही उससे मर्माहत है और राज्य ही, पूरा झारखंड ही उसके प्रभाव में आ गया है। नहीं, तो लोग बोलते हैं कि जो झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठ है ज्यादातर बंगाल से है और उसमें भी मालदा मुर्शिदाबाद। तो ममता बनर्जी जिम्मेदार है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि बॉर्डर की सुरक्षा तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर है, तो अमित शाह जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार कौन है? और अगर राजनीति इस तरह से होती है तो वो तो आ रहे हैं, वो तो देश की बात है ना, वो तो पॉलिटिकल पार्टी की बात है नहीं। 1980 में से ये घुसपैठ प्रारंभ हुआ, 80 के दशक से प्रारंभ हुआ और सबसे पहला घुसपैठ को लेकर के सबसे चिंतित कोई राज्य बना था तो आसाम बना था। और आसाम के छात्रों ने इस भाव को पहले समझा और इसीलिए वहाँ जो वहाँ के छात्र थे उन्होंने आंदोलन किया। उस समय राज्य में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। छात्रों का आंदोलन इतना प्रबल हुआ कि तत्कालीन केंद्र और राज्य की कांग्रेस सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए आईएमडीटी एक्ट 1985 लाना पड़ा था उनको। ठीक है कि कांग्रेस अपने चाल चेहरे चरित्र के अनुकूल वही एक्ट किया व्यवहार में, छात्रों के आंदोलन की दिशा को भटकाने की दिशा में काम किया और 1980 के बाद से लेकर के फिर 90 होते होते बंगाल के रास्ते जो आज का झारखंड है या बिहार का किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इस रास्ते से इनका प्रवेश हुआ। सवाल पुनः वो आता है कि जिसके कंधे पर देश के सीमाओं को सुरक्षित बनाने की जिम्मेवारी थी, 65 सालों तक कांग्रेस इस देश के शासन व्यवस्था पर काबिज रहा, जिनके उनके कंधे पर जिम्मेवारी था कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हो और उन्होंने एक मिट्टी का टुकड़ा, क्योंकि देश की संसद ने देखा है कि कश्मीर के विषय में जब अक्साई चिन्ह दिया गया तो देश की संसद में नेहरू जी का वक्तव्य क्या था, ये पूरा देश देखा है। घास का एक तिनका तक नहीं उगता है। तो उसी तरह से भूमि का एक टुकड़ा समझ करके 1992 में मैं भी सत्याग्रही था। उस समय 3 बीघा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और हम सब 3 बीघा में सत्याग्रह करने गए थे और वहां की एक बड़ी आबादी जो बहुसंख्यक आबादी थी, हिंदू आबादी थी, उस आबादी को गिरवी रखने का काम ये कांग्रेस ने किया था। तो उनके ऊपर जिम्मेवारी था देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का। ये पाप उन्होंने देश से किया है और उसी का भोग हम सब लोग भोग रहे हैं। अगर उस समय देश की सीमाओं को सुरक्षित कर दिए होते, सीमाओं पर बाड़ लगा दिए होते, खास करके बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बड़ी सीमा उसकी त्रिपुरा से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक उसकी सीमा है, तो शायद ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। वहाँ की भौगोलिक परिवेश इस तरह का है, वातावरण है, उसके कारण से अवैध रूप से अनुप्रवेश लगातार वहाँ से होते रहा। और आज आपके माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन है। उन्होंने युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर 2 राज्यों का द्विपक्षीय समझौता करते हुए बड़े पैमाने पर फेंसिंग का काम उसका तेजी से चल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो घुसपैठ की गति झारखंड में बढ़ी है, वह कारण है कि बंगाल, पश्चिम बंगाल के रास्ते ये झारखंड में प्रवेश करते हैं और जो उनका सिंडिकेट है, उनका जो एक पूरा घुसपैठियों को संरक्षित देने वाले मदरसावादी जो वृत्ति है, उसके माध्यम से बंगाल में लाना और बंगाल के रास्ते झारखंड के विभिन्न जिलों में भेजने की क्रिया, और उसी का परिणाम है कि आज आप साहेबगंज जिला का डेमोग्राफी आप देखिए, पाकुड़ जिला का डेमोग्राफी देखिए, चिरागी गांव, बेचिरागी गांव आज चिरागी हो गए। सीतापुर में आपको सीता खोजने पर नहीं मिलेगी। गोपीनाथपुर की स्थिति, घटना सबके सामने है कि गोपीनाथपुर के आसपास में क्या स्थिति है। गांव का गांव, आदिवासी गांव खाली हो गए, जिसकी चिंता हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने अभी दुमका में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया। जो आदिवासी गांव खाली हो गए, पर
झारखंड के आदिवासी तो लगता है कि ये उनका मुद्दा है ही नहीं। सबसे ज्यादा बहु बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है घुसपैठियों द्वारा, वो आदिवासी लोगों के साथ हो रहा है। उनके बीच ये आक्रोश क्यों नहीं पनप रहा? नहीं, आक्रोश पनपना नहीं पनपना विषय नहीं है। असम के छात्रों ने भी लड़ाई लड़ी थी। अब कल 2 दिन पहले की घटना है, पाकुड़ छात्रावास के छात्र आज वो संघर्ष के लिए खड़ा होते हैं। घटना महेशपुर की है। महेशपुर के गायथान के आदिवासी समाज के, संथाल समाज के जमीन पर कब्जा करने वाले किस प्रकार के लोग अवैध रूप से जो उनकी वृत्ति है उसके हिसाब से कब्जा करने गए थे। उनके साथ मारपीट किया गया और मारपीट करने का परिणाम यह रहा कि वो दुमका में कोई भर्ती है, बेरहमी से मारा गया। तो पाकुड़ के छात्रों का क्या योगदान है उसमें? पाकुड़ के आदिवासी छात्र क्यों उद्वेलित हो रहे हैं इसके लिए? तो समाज में जब भी समाज जागता है, मैं तो 90 से ही लड़ाई लड़ रहा हूं। जब 90 से कहते थे तो शासन के अधिकारी भी नहीं मानते थे कि घुसपैठ हो रहा है। जब वहां आंतरिक सुरक्षा के खतरे पैदा होना शुरू हुए, देश और दुनिया के अंदर जाकर के सोना चोरी की घटनाएं जब घटने लगी, तो कोई ऐसा दिन नहीं था जो साहेबगंज जिले के राधानगर थाना, राजमहल थाना में किसी न किसी राज्य की पुलिस नहीं जाती थी। तब शासन में बैठे हुए लोगों को लगा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का ये रैकेट है और उसके माध्यम से वो संचालित होता है। तो समाज में जब भी कोई जागृति आती है, हमारे पुरखों का भी विरासत है, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू, जो संथाल की माटी के पुरुष है, उन्होंने जो संघर्ष छेड़ा था, तो समाज को जागृत करने में समय आया था और घुसपैठ के खिलाफ अब सामान्य जन को ये चीजें पता चल रही है। पर कांग्रेस की एक विधायक हैं, वो तो कहती हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात तो करेंगे ही, पर सबसे बड़े घुसपैठिए तो बिहार और यूपी वाले हैं। नहीं, ये तो आश्चर्यजनक है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरे देश से और झारखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध रूप से भारत के अंदर घुस करके और देश विरोधी कृत्यों में शामिल रहते हैं और उसको कांग्रेस पार्टी इस देश के नागरिक के साथ जोड़ करके और उसको एक समान देती है। तो कांग्रेस पार्टी को इसमें शामिल करना चाहिए कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। और कांग्रेस इसी प्रकार से विभाजनकारी राजनीति देश में लगातार करते आई है। मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी के ही किए हुए पाप, उसका दंश आज पूरा देश झेल रहा है। पर ये जो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, ये तो हाईकोर्ट की भी नहीं सुन रही, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो प्रशासन को साफ साफ कहा था कि आप रिपोर्ट सौंपिए कि क्या किए, क्या हुआ उसका फिर। नहीं, अब तो संवैधानिक संस्थाओं को इसी प्रकार ये चुनौती देते हैं लोग। अगर झारखंड विधानसभा में संताल क्षेत्र के जो विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में चल रहा था, रविवार के जगह पर शुक्रवार के दिन छुट्टी दी जा रही थी, अगर वो मैं सवाल नहीं करता तो पूरे संथाल परगना क्षेत्र में जो भी थोड़ा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, वहां के सरकारी विद्यालय को शुक्रवार के दिन छुट्टी देना प्रारंभ हो गया था। विधानसभा में प्रश्न लाने के कारण जो है सरकार सचेत हुई और फिर शासन ने कार्रवाई किया। उसी प्रकार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। मैं अपने ही विधानसभा की बात कर रहा हूं। 2014 से 2019 पहले क्या हुआ इसको भी मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ देता हूं। 2014 से 2019 के बीच में राजमहल विधानसभा क्षेत्र के उधवा प्रखंड में 8000 मतदाता बढ़ते हैं और 2019 से 24 में जब इनकी शासन आती है तो वहां 24,000 मतदाता बढ़ते हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर जिस मतदान केंद्र में बूथ नंबर 189 वहां पर सीधे 600 से 1400 मतदाता बढ़ जाते हैं। जहां पर कहीं ना कोई फैक्ट्री है तो ये पता नहीं किस खटाखट योजना के माध्यम से इनकी फैक्ट्री बढ़ते जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनकी नीति साफ नहीं है। ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनएमएफ न्यूज से बात करने के लिए। तो हमने कोशिश की है कि जो जमीनी हकीकत है घुसपैठ की, उससे आपको रूबरू कराएं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।